बुधवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश रेल बजट में यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे ने 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू करने और वर्ष 2019 तक समर्पित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा बनाने की घोषणा की। पुणे की अटवाड़ा जेल से रिहा होकर संजय दत्त ने कहा, आजादी की राह आसान नहीं रही। 1993 के मुंबई विस्फोटों के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से शुरू हुए अपने खराब दौर को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अपनी 5 साल की सजा में 144 दिन की छूट मिलने के बाद आज अटवाड़ा केंद्रीय कारागार से एक आजाद व्यक्ति के तौर पर बाहर आए। चिदम्बरम ने कहा, अफजल पर फैसला सही नहीं था, बिना पैरोल के दी जा सकती थी उम्र कैद। यूपी सरकार में होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने वाले पी चिदम्बरम ने कहा कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर फैसला शायद ठीक नहीं था। उन्होंने कहा, ये ईमानदार राय रखना जरूरी है कि अफजल गुरु केस में शायद सही ढंग से फैसला नहीं किया गया। फारूक अब्दुल्ला बोले, मुस्लिमों पर शक करके कश्मीर साथ रखना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर देश के मुसलमानों को संदेह से देखने वाली और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ पेश करने वाली ताकतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत कश्मीर को साथ नहीं रख पाएगा। लोकसभा में स्मृति के भाषण पर पीएम मोदी हुए गदगद, बोले सत्यमेव जयते। बुधवार को लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला सुसाइड और जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी मामले पर विपक्ष का आक्रामक जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पूरे भाषण को सत्यमेव जयते लिखकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उनके भाषण की वीडियो का लिंक भी दिया है। आम बजट से पहले शनिवार को अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अप्रत्याशित पहल करते हुए 2016-17 का आम बजट पेश करने से 2 दिन पहले शनिवार को अर्थशास्त्रियों की बैठक बुलाई है। जेटली के अलावा अर्थशास्त्रियों के साथ शनिवार सुबह होने वाली इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रेल बजट के दौरान भारी गिरावट के बाद फिर संभला शेयर बाजार। रेल बजट भाषण की शुरुआत होते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और प्रमुख सूचांक सेंसेक्स 70 अंक टूटा तो निफ्टी 7000 से नीचे पहुंच गया। हालांकि बजट भाषण खत्म होने के बाद एक बार फिर शेयर बाजार थोड़ा संभला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बीजेपी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। आमतौर पर बीजेपी की पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की संभावनाओं को खारिज किया है। सांसद सिन्हा ने बुधवार को कहा कि बीजेपी उनकी पहली और आखिरी पार्टी है, ऐसे में वो किसी और पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते। राजनीति संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे सीएम केजरीवाल। केजरीवाल ने यहां पहुंचने के बाद मीडिया को बताया कि मैं गांवों का दौरा करूंगा और आम लोगों से मिलूंगा। हम नशे की लत से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। हम उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार से मिलेंगे और उनकी समस्याएं भी समझेंगे। फोर्ब्स की एशिया सूची में 56 भारतीयों में साइना कोहली टॉप पर। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बल्लेबाज विराट कोहली और टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एशिया के 30 वर्ष से कम आयु के होनहार युवा नेताओं एवं उद्यमियों की फोर्ब्स की पहली सूची में शामिल 50 से अधिक भारतीयों में शीर्ष पर रहे।